नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सिंह है। मैं फिटर इंस्ट्रक्टर गौतम बुद्ध ITI से। आप देख रहे हैं श्रमीन शाला। ठीक है, आज मैं ये फिटर में होल्डिंग डिवाइस के बारे में मैं बताऊंगा। ये एक प्रकार का होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है। और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हम ऑपरेशन कर सकते हैं और इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताऊँगा, ठीक है। अब हम ये एक प्रकार का, आपको पता है, ये वाइस है, ये एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस है। होल्डिंग डिवाइस का मतलब इसमें हम किसी भी जॉब को बांध के कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। यानी अगर सपोज दैट ये मान लो आप कि यदि हमें हाथ में पकड़ के जॉब को क्या करना हो, काटना हो, तो हम काट नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हम होल्डिंग डिवाइस में वाइस के बारे में हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें हम 4 टाइप्स में कंटेंट को जो भी है इसको कवर करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन ऑफ वाइस, पार्ट्स ऑफ वाइस, टाइप्स ऑफ वाइस और स्पेशल वाइस है। और उसके बाद इसका प्रिकॉशन के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या सावधानियां हैं और क्या क्या हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैंने आप सभी को बताया था, वाइस एक प्रकार का क्या है, होल्डिंग डिवाइस है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बताया गया कि वाइस एक प्रकार का क्या है, होल्डिंग डिवाइस है। और कहाँ यूज करते हैं, ये वर्कशॉप में यूज करते हैं, ठीक है ना। और अभी मैंने बताया था कि यदि आप काम कर रहे हो हाथ में पकड़ के किसी जॉब को, आप क्या कर रहे हो, फाइल कर रहे हो। हेक्साइन का मतलब काटना, काट रहे हो तो क्या हो सकता है, उससे दुर्घटना बढ़ सकती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, वाइस का यूज करते हैं। क्योंकि हमारा जॉब मजबूती से पकड़ सके और उसके बाद जो हमारा ऑपरेशन हो क्या हो, आसानी से कंप्लीट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि वाइस को जॉब को पकड़ने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए करते हैं। ऑपरेशन क्या क्या है देख लो, फाइलिंग, हेक्साइनिंग, मशीनिंग, अन्य ऑपरेशन भी किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखते हैं टाइप्स। जो हमारा है पार्ट्स के बारे में देखो, ये एक प्रकार का ये वाइस है हमारे फिटर में जो हमने वर्कशॉप में बनाया था। इसके बारे में देखो, ये सेम क्या है, ऐसे ही दिख रहा है, ठीक है ना। इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। देख रहे हो ये कितना अच्छा दिख रहा है। ये क्या है, ये फिटर का एक हैंड के अकॉर्डिंग क्या है, ये आपका स्किल है। देखो, ये ITI करने से ही फायदा है फिटर से, ठीक है ना। तो फिटर के लिए बहुत वैकेंसियां भी आने वाली हैं, बी प्रिपेयर्ड, आप तैयार रहें, ठीक है। अब देखो, ये वाइस है एक प्रकार का। अब इसमें मैं बता रहा हूं आपको, पार्ट्स में देख लो, ये एक प्रकार का मूवेबल जा है, ये फिक्स जा है। यहाँ पे भी वही लिख रहा है, ये क्या है, मूवेबल जा है, ये फिक्स जा है, ठीक है ना। देख रहे हो, ये फिक्स जा। और सबके मटेरियल के बारे में अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। ये मूवेबल जा है और ये फिक्स जा। फिक्स जा का मतलब ये फिक्स है, और मूवेबल जा का मतलब क्या है, ये मूव कर रहा है। मूव कर रहा है किसके लिए, जॉब को पकड़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये दिख रहा है, कुछ कहीं दिख रहा है, ये हैंडल है, ठीक है। और उसके बाद जो इसके अंदर क्या है, एक स्पिंडल भी है, जिसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, देखो ये स्पिंडल, ये दिखा है इसके अंदर, स्पिंडल पे ही क्या कर रहे हैं, हम रोटेट कर रहे हैं। देख रहे हो ये आप, ये देखो, ये ओपन हो रहा है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको आसानी से क्लोज भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक बॉक्स नट होता है, और बॉक्स नट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो स्पिंडल होता है वो रोटेट करता है। इसके अंदर बॉक्स नट लगा होता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, स्पिंडल रोटेट करता है आगे या पीछे जाने के लिए, ठीक है ना। अब इसके बारे में हम देख रहे हैं, मूवेबल जा मैंने बता ही दिया, मूवेबल जा, फिक्स जा, हैंडल, स्पिंडल और बॉक्स नट, ठीक है ना। बाकी ये वाइस तो है, अगर हम इसको बेंच पे फिट कर दे रहे हैं तो क्या हो गया, बेंच वाइस, ठीक है ना। बाकी अदर्स वाइस भी मशीनें हैं, हम पढ़ेंगे एक एक के बारे में, बट आज हम क्लियर करेंगे बेंच वाइस, ठीक है ना। चलिए, हमारा जो है, अब मैंने बता दिया ना, यहाँ पे ये फिक्स जा, मूवेबल जा। अभी मैंने आपको बताया था ये किसका बनता है, मैक्सिमम इसमें जो हमारा क्वांटिटी होती है मटेरियल की, मूवेबल जा और फिक्स जा, देख रहे हो, कास्ट आयरन का बनता है। स्पिंडल MS यानी माइल्ड स्टील का बनता है। ये भी स्पिंडल और हैंडल दोनों माइल्ड स्टील का बनता है। और इसके अंदर जो एक जा प्लेट्स होती है, जा प्लेट्स क्या होता है, ये हमारे जॉब को मजबूती से पकड़ता है और ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है ना। देख रहे हो, ये यहाँ से और यहीं तक थोड़ा सा लगाया जाता है, क्यों, ताकि हमारा जॉब कहीं फिसल ना जाए, ठीक है। और ये किसका बनता है, टूल स्टील। टूल स्टील हमारा जो मटेरियल होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इसमें ज्यादा क्वांटिटी में यूज नहीं करते। कास्ट आयरन क्यों यूज करते हैं, कास्ट आयरन इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हमारा जॉब है वो झटकों को एब्जॉर्बिटी, मतलब झटकों को क्या सहे, कंपनों को सहन कर सके। इसलिए हम क्या करते हैं, कास्ट आयरन का एलॉय हम जो मटेरियल यूज करते हैं। स्पिंडल हो गया, देखो हैंडल और स्पिंडल दोनों माइल्ड स्टील का। इसके बाद इसमें एक होता है बक्स नट। बक्स नट का क्या यूज होता है, जो स्पिंडल हमारा होता है ना, ये वाला,
ये बॉक्स नट पे क्या करता है, रोटेट करता है। ये सहारा देता है किसको, स्पिंडल को, ठीक है। चलो ये बाकी जो है ना, ये मैंने यहाँ पे बता दे, ये बाकी जो ये लिखा है ये सब इसी का पार्ट से। देख लो, ये भी मैं बताया था, फिक्स जा, मूवेबल जा, हार्ड जा, हार्ड जा को क्या बोलते हैं, यही, ठीक है ना। ये जो प्लेट्स हैं, जा प्लेट्स, स्पिंडल, बॉडी, बॉडी मतलब पूरे पार्ट्स हो गए जो इसका एक पूरे चीज को जोड़ के एक बनाया गया है। उसके बाद हैंडल, गाइड नट, बॉक्स नट। गाइड नट को बॉक्स नट मैं बार बार बता रहा हूं कि इसके अंदर फिट होता है। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये स्पिंडल होता है ना, ये इसी पे रोटेट करता है और क्या करता है, मूवेबल जा को क्या करता है, आगे पीछे रोटेट करता है। ओके, ये हो गया स्प्रिंग और वाशर, किस पे लगा होता है, बॉक्स नट पे। ओके, अब वाइस के मटेरियल देख लेते हैं। ये पीछे सबका मटेरियल मैंने बता दिया था, ठीक है ना। अब इसका ऑपरेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। देख लो, फाइलिंग का मतलब क्या हो गया, हम किसी भी जॉब को क्या कर रहे हैं, फाइल कर रहे हैं, मतलब उसमें मटेरियल हम काट रहे हैं। हेक्साइन का मतलब मटेरियल ही कटिंग होता है। थ्रेडिंग का मतलब अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों थ्रेड होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम रिक्वायर्ड होता है वो हम ऑपरेशन करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसका फीटर में बहुत योगदान है। क्यों? ताकि ये क्या करता है, हमारे जॉब को बनाने में या होल्डिंग में मतलब पकड़ने में बहुत सहायता करता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये ठीक है। अब आगे आते हैं, एक होता है टाइप में हम क्या कर रहे हैं, टाइप में अब हम पढ़ेंगे, बट एक्चुअली हमारा जो पर्पस था बेंच वाइज के बारे में बताने के लिए था। अगर हमने अभी आपको दिखाया था जो मटेरियल, वो हमने फीटर वर्कशॉप में तैयार किया। उसको क्या करते हैं हम, जैसे ही हम बेंच वाइज पे फिट कर देते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, बेंच वाइज हो जाता है। ऐसे ही सारी मशीनें अलग अलग हैं। और एक बात और है, इसका कुछ ऐसा भी है कि इसका हाइट होता है, ऐसा नहीं कि पूरे नीचे बांध दिए कहीं ऊपर बांध दिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्या है, कुछ लिमिट होता है। किसी भी टूल, इंस्ट्रूमेंट या जो भी औजार हो, उसका क्या है, कुछ लिमिट होता है। अगर हम वाइस को बांध रहे हैं तो उसका 106 सेंटीमीटर की से जमीन से बेंच टेबल तक जहां पे हम फिट करेंगे, उसका एक डायमेंशन होता है, वो हम लेते हैं। 106 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वाइस को टेबल पे फिट करेंगे। उसके बाद हम कोई भी ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब देख लो, ऐसे ही अदर्स वाइज जो भी है इसके टाइप्स में हम पढ़ रहे हैं। जैसे देख लो, किक वाइस, रिलीज वाइस, ये सेम प्रकार का वाइस है, वाइस में ही है, बट इसमें क्या डिफरेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे एक लीवर मैकेनिज्म लगाता है। लीवर ये क्या करता है, अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों में जाओगे तो उनके पास क्या होता है, टाइम नहीं होता है। किसके लिए, हल्के मतलब धीरे धीरे काम के लिए। वो क्या सोचते हैं कि कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन हो, इसलिए क्या करते हैं कि वो कई ऐसे मटेरियल लगाते हैं कि मतलब मैकेनिज्म लगाते हैं कि जो हमारा काम आसानी से जल्दी उससे हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे हम क्विक रिलीज लीवर का जो मैकेनिज्म के यूज करते हैं, वो क्या करता है, जैसे हमने यहाँ पे प्रेस किया तो तुरंत ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है जल्दी से। क्विक रिलीज मशीन का मतलब मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, ये जल्दी ही तुरंत ओपन हो जाता है और उसके बाद टाइट करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। बट बेंच वाइज से ज्यादा ये कंफर्टेबल होता है, मतलब कम समय में ये काम कर देगा। लेकिन उसमें क्या होता है, ओपन करना है, फिर बांधना है, ऐसे अकॉर्डिंग चलता रहता है, ठीक है ना। बाकी पार्ट्स और जो भी मटेरियल वगैरह है मैंने सेम लगना है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। चलो ये देख लो, मास प्रोडक्शन में बड़े कारखानों में, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देख लो हैंड वाइज। हैंड वाइज अभी मैं बताया कि कोई भी ऑपरेशन करने के लिए क्या होता है, हम हाथ से काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके लिए सब चीज के लिए क्या है, बनाया गया टूल्स वगैरह। इसका क्या यूज है, हम हाथ में पकड़ के क्या कर सकते हैं, हाथ में वाइस को पकड़ के इसमें जो हमारा जॉब है इसमें बांधते हैं, उसके बाद कोई ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे स्क्रू बनाना हो, रिवेट की छोटी सी ड्रिल बिट, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसमें बांध के और बाकी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एक एक के बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक लेके, बट थोड़ा सा इसको चल रहे हैं। चलो अब यार लेग वाइस। लेग वाइस क्या होता है, ये जो लोहार वगैरह होते हैं ना, वहां पे यूज होता है, ठीक है ना। इसको हम लेग वाइस बोलते हैं। देखो फोर्जिंग में, फोर्जिंग कार्य का मतलब, फोर्जिंग में क्या होता है, किसी भी मेटल को यदि हम क्या है, उसका एक लिमिट होता है, किसका, टेम्परेचर करने, ताप देने का, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो एक ऐसा पोजीशन आ जाता है जहां पे हम उसको पीट के दूसरे आकार में क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, वैसे बोल सकते हैं। फोर्जिंग में वही होता है कि मैंने मेटल लिया और उसके बाद तुरंत उसको हीट दिया, हीट देने के बाद जैसे ही हमने उस पर हैमर से मारा, वो क्या हो गया, शेप बदल गया, यानी शेप चेंज हो गया। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम लेग वाइस में यूज करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, मशीन वाइज। ये देख रहे हो, ये बहुत ये न्यू टेक्नोलॉजी है, ये सारी मशीनें वाइज आ रही है, मशीन वाइज। इसमें बहुत प्रकार का काम हो सकता है, देख रहे हो।
इसकी हाइट भी कॉस्ट भी ज़्यादा है, और बाकी वगैरह ये जो है इक्विपमेंट जो भी है देख लो ये बहुत ज़्यादा है। इसका यूज़ देख लो, मशीन वाइज का प्रयोग मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग आदि मशीनों की वर्किंग और टेबल पर समानांतर सतह से क्या होता है जॉब को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये वर्टिकल नहीं खुल रहा है, वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है जो आगे पीछे का होता है। ये देखो वर्टिकल नहीं खुल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल खुल रहा है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है। और बाकी जो है लेथ में भी सीएनसी पे भी यूज कर सकते हो, उसका कोई वो नहीं है, ठीक है ना। और ऑपरेशन क्या हो सकता है, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, ठीक है, ईटीसी। अब आगे चलते हैं, आगे पिन वाइज, ये भी इंपॉर्टेंट है। पिन वाइज क्या होता है, जैसे यदि हमें छोटे छोटे पिनों को पकड़ना हो, छोटे छोटे नट हो या बाकी कोई ऑपरेशन जो मतलब हाथ से नहीं पकड़ सकते हैं, देख रहे हो ये है जा प्लेट, जा का मतलब जबड़ा, जो क्या करता है कॉलेट का काम करता है और क्या करता है हमारे वर्क पीस को पकड़ता है, होल्ड करता है, और उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम काम करते हैं। पिन वाइज है, हैंडल हो गया, ये हैंडल है, और बाकी ये चक है, ठीक है। अब ये देख रहे हो यहाँ पे भी ये दिखाया गया है। बाकी पिन वाइज छोटे व्यास वाले जॉब को पकड़ने में उपयोगी होता है, अभी मैंने आपको बताया था। और पिन वाइज के एक सिरे पर हैंडल तथा दूसरे सिरे पर छोटा कॉलेट होता है, चक होता है, मैंने बता दिया। कॉलेट का काम होता है हमारे जॉब छोटे से वर्क पीस को पकड़ना, ठीक है ना। चलो आगे, ये चक में लगे जबड़े को हैंडल द्वारा घुमाकर संचालित किया जाता है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। पाइप वाइज ये थोड़ा सा क्या है, ये हमारे वर्कशॉप में है, ठीक है ना। पाइप वाइज का ये सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है। पाइप वाइज क्या है, ये वर्टिकल खुलता है, हॉरिजॉन्टल नहीं खुलता, देख रहे हो ये हैंडल ऊपर लगा होता है और क्या करते हैं ये वर्टिकल खुलता है, यानी वो वर्टिकल ओपन करेंगे तो ऊपर साइड खुलेगा, देखो यहाँ पे दिखाया गया। और उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम अपने पाइप या वर्कपीस को जॉब के, ये किसके लिए यूज होता है, राउंड शेप के लिए। जो हमारा पाइप होता है ना उसको हम आसानी से पकड़ सकते हैं, देख लो वी आकार का होता है, ये देखो वी आकार का होता है और ये बनाया गया, ठीक है। लोअर जा, अपर जा, हैंडल और स्पिंडल। मैं बार बार बता रहा हूँ कि स्पिंडल के लिए बॉक्स नट के लिए बहुत जरूरी है, ताकि वही हमें क्या करता है, रोटेट करता है। यूज कहाँ पे है, पाइप, ट्यूब आदि पकड़ने के लिए, यानी राउंड सर्कुलर। आगे बढ़ो, ठीक है। स्विवेल वाइज इसका क्या काम है, ये काम इसका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आजकल न्यू टेक्नोलॉजी में आ रही है। इसका काम देखो, ये जो स्विवेल वाइज है ये सारा ये क्या है 360 डिग्री पे क्या होता है, रोटेट होता है। इसको क्या कर सकते हैं, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग, ईटीसी, जो भी हमारी मशीन है, सीएनसी है, लेथ है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं हम, फिट कर सकते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं हम, आपको पता ही अभी मैंने बताया था कि क्या है इसका काम, हमारे जॉब को होल्ड करना, ठीक है, पकड़ के, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलो यानी क्या ये 360 डिग्री पे रोटेट कर सकता है। अब आगे देखते हैं यूनिवर्सल वाइज। यूनिवर्सल वाइज इस समय भी है न्यू टेक्नोलॉजी, देख लो ये भी क्या है, इसको किसी भी एंगल पे हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। किसी भी एंगल का मतलब क्या है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किसी भी एंगल पे हम डिग्री वगैरह जो भी है जिसके अकॉर्डिंग हमें क्या लेना है, जॉब पे डिजाइन या जो भी ऑपरेशन करना हो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं यूनिवर्सल वाइज। ये बहुत आजकल यूज में आ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने बता ही दिया, वर्टिकल और बाकी हॉरिजॉन्टल किसी भी कोण पे सेट किया जा सकता है, देख रहे हो यहाँ किसी भी कोण पे सेट किया जा सकता है, ठीक है। अब आगे स्पेशल वाइस में एक दो वाइस है बस, अब इसके बाद ये करते हैं, बाकी एक एक के बारे में आगे देखेंगे। चलिए ये हाइड्रोलिक प्रेस देख रहे हो, ये इसमें हाइड्रोलिक प्रेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ओपन क्लोज करते हैं, ठीक है ना। ये पैर से इसमें क्या करते हैं, प्रेशर दिया और उसके बाद ये क्या है, ये ओपन और क्या है, क्लोज हो सकता है, ठीक है ना। यह आधुनिक वाइस है और जबड़े खोलने के लिए, बंद करने के लिए हाइड्रोलिक वाल्व लगे होते हैं, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूमेटिक्स वाइस ये भी क्या है, हवा के अकॉर्डिंग चलती है, जैसे देख लो हवा के दबाव से खुलती है, बंद होती है, ठीक है, न्यूमेटिक्स में। आगे सी क्लैंप, सी क्लैंप के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम ड्रिल करते हैं मिलिंग मशीन, ये ड्रिलिंग मशीन पे, तो क्या करता है, ये भी एक प्रकार की होल्डिंग डिवाइस है। क्या करता है, ये हमारे जॉब को होल्ड करता है, ठीक है। और बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट्स हमारे पास जो हिंट है, जैसे हमें इसको अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, फिर उसके बाद इसको क्या करना चाहिए, जा प्लेट्स को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए, टूटा फूटा बक्स नट ना हो, नहीं तो स्पिंडल रोटेट नहीं करेगा, ठीक है ना। बाकी इसका क्या है, हम प्रिकॉशन सावधानियां है इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, ठीक है ना। और ये सावधानियां हैं ताकि हमें वर्क प्लेस पे जो भी हमारा कार्य है अगर वहां पे करें तो ऑयल गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। और हैंडल को साफ, हैंडल को सही होने चाहिए, ठीक है। और बाकी आवश्यकता के अनुसार जो भी हमारी जॉब हो उसको टाइट ज़्यादा ना हो, ना ज़्यादा लोड हो, लूज हो नहीं, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, दुर्घटना घट सकती है।
ठीक है। और वाइस को अच्छी तरह से काम करने के बाद हमें क्या करना है, उसको साफ सफाई के अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। बाकी उसको जितना भी मेंटेनेंस है टाइम टू टाइम देना कंपलसरी होता है, ठीक है। बाकी थैंक यू। श्रम इन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही श्रम इन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।